लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें पश्चिम भारत से। 25 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल को लेकर फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी को वर्तमान में संविधान तोड़ने का दोषी ठहराया। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र कुचल दिया। डिप्टी सीएम शिंदे ने इसे काला दिवस बताते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे ने भी सत्ता के लिए लगाए गए आपातकाल का विरोध किया था। वहीं कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार ने बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान की बातें करने वाले खुद अघोषित आपातकाल जैसे हालात बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सीएम के टेबल पर मनुस्मृति रखी जाती है, संविधान नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में विदेशी मुद्रा निवेश घोटाले के मुख्य आरोपी अजय उसारे को पुलिस ने 3 साल बाद उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने अपने साथियों के साथ डिवाइन पावर फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम से कंपनी बनाकर 91 लोगों से 7 करोड़ 14 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने निवेशकों को हर महीने 15% रिटर्न का झांसा देकर पैसा लिया था, लेकिन बाद में कंपनी बंद कर दी। निवेशकों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस केस में ये 6ठी गिरफ्तारी है और पुलिस इसे जांच में एक बड़ी सफलता मान रही है। महाराष्ट्र के नागपुर के इमामवाड़ा इलाके में एक युवक ने महज 5,000 रुपए के विवाद में 2 ट्रकों को आग लगा दी। आरोपी आकाश टेकाम पहले ट्रांसपोर्टर सिद्धप्पा ईरिया के यहाँ काम करता था, लेकिन शराब की लत के चलते उसे हटा दिया गया था। जानकारी के अनुसार उसके 5,000 रुपए बाकी थे। नशे में धुत आकाश पैसे मांगने ऑफिस पहुंचा, विवाद हुआ और उसे भगा दिया गया। थोड़ी देर बाद वो पेट्रोल लेकर आया और ट्रकों पर छिड़क कर आग लगा दी। दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज कर जांच जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने 805 किलोमीटर लंबे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। ये एक्सप्रेसवे नागपुर से गोवा तक सिर्फ 8 घंटे में सफर तय करेगा। ये एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों को जोड़ेगा। फिलहाल नागपुर से गोवा पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद 10 घंटे की बचत होगी। ये परियोजना न सिर्फ यात्रा आसान करेगी, बल्कि राज्य के पिछड़े जिलों के विकास में भी मददगार साबित होगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा फुलंबरी तहसील के बिल्दा गांव के पास हुआ। सभी दोस्त एक ही कार में सवार होकर घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार के कारण कार का संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पहली बार भीड़ और आग से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रा जमालपुर के मंदिर से निकलती है और करीब 16 किलोमीटर लंबी होती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में सुरक्षा तैयारियों को लेकर अहम बैठक हुई। अब पुलिस बताएगी कि भीड़ कहां ज्यादा है, जिससे तुरंत कार्रवाई की जा सके। साथ ही यात्रा में शामिल 17 हाथियों की सेहत की भी विशेष निगरानी की जा रही है। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ द्वितीया को निकाली जाती है और इसमें भारी भीड़ जुटती है। गुजरात के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नर्मदा और तापी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दाहोद, छोटा उदयपुर, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरावली, पंचमहल, वडोदरा, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ समेत कुछ जिलों में येलो अलर्ट है। 1 जुलाई तक राज्य में बारिश का मौसम बना रह सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। लेट्स माइक, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic.